हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 वेयर Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 तभी इक्वल हो सकते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो हमने यहाँ पर Z1 लिया है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 लिया है x2 प्लस आयोटा y2। x1 रियल पार्ट है और y1 इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली x2 रियल पार्ट, y2 इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। हम इसका एक एग्जांपल करते हैं किस तरह से ये यूज किया जाता है। मान लीजिए हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस आयोटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। फाइंड x एंड y। ये क्वेश्चन है, ये हमें इक्वल गिवन है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट है x प्लस वाई और यहाँ पर रियल पार्ट है 2, तो इनको इक्वल पुट करेंगे। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 मान लिया इसको हमने। ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर 3 इमेजिनरी पार्ट है, तो इनको इक्वल रखेंगे एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 5/2। अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। सपोज हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो x पुट करेंगे यहाँ पर, तो 5/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 5/2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस 5/2। तो ये हो जाएगा 2 to the 4 माइनस 5 माइनस 1/2। तो x की वैल्यू आ गई 5/2 और y की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। एक एग्जांपल और करते हैं। इफ x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं।
देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, होल क्यूब गिवन है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल गिवन है। तो इन्हीं को इक्वलिटी को यूज करके हमें ये प्रूव करना है। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस तरह यहाँ पे इसको ये सपोज ए की तरह ये बी हो गया, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ उसको, आई वाई प्लस 3x आई वाई होल स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया और राइट हैंड साइड में है u प्लस आयोटा v, एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब प्लस ये आयोटा बाहर लिख लेंगे 3x स्क्वायर वाई प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब, देखिए ये माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी जो माइनस हो जाएगा, और इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, तो इसको रियल पार्ट के साथ ही लिख देते हैं। तो जगह -3x वाई स्क्वायर। अब इसमें भी आयोटा है और इसमें भी आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। आयोटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स हैं, रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो ये कंपेयर करके u और v की वैल्यूज आ गई। अब हमें ये प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड दे लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल उसको प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देंगे u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। तो यहाँ पर u और v की वैल्यू पुट कर देते हैं। u की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस v की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस इसमें से y कॉमन ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सोल्व करेंगे, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। यही हमें प्रूव करना था। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें समझ लेते हैं। लेट Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। ये
कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो मान लीजिए हम कर रहे हैं Z1 बार, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ Z1। और यदि हम किसी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट कर देते हैं तो वो फिर से उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है। इसको समझ लेते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। तो यहां से अगर हम उसको कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस आयोटा y1। कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं, i को माइनस i से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। अब इस कॉन्जुगेट का हम फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो i को माइनस i से रिप्लेस करेंगे, तो जब i को माइनस i पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। i को माइनस i पुट करेंगे, माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा y1 और ये क्या आ गया Z1। तो किसी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट उसी नंबर के इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है Z1 बार। यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हमने लिया है ये x1 प्लस आयोटा y1, x1 माइनस आयोटा y1, इसके क्या हो गया कॉन्जुगेट ऑफ Z1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस आई y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 y1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और ये हमें पता है ये क्या होता है, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर। तो Z1 बार को मोड ऑफ Z1 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे Z1, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी Z1 Z2 लिया है, सिंपल अगर Z की बात करें तो Z बार क्या हो जाएगा, मोड ऑफ Z स्क्वायर। तो इन पर्टिकुलर मैंने Z1 Z2 लिखे हैं, तो इस हिसाब से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z1 बार, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1, x1 माइनस आयोटा y1, तो आयोटा y1 से ये कैंसिल, 2x1। तो अगर हम देखें इसमें i1 नहीं है तो इसको ऐसे लिखते हैं i इंटू 0, तो इसका मतलब है कि इसमें इमेजनरी पार्ट 0 है, इमेजनरी पार्ट 0 है, तो इसको बोलते हैं रियल। तो इसमें केवल रियल पार्ट आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रियल। तो Z प्लस Z1 बार क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि इमेजनरी पार्ट 0 है तो वो क्या होता है, रियल। तो इसी तरह से अगर हम Z1 माइनस Z1 बार ये वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x1 माइनस आयोटा y1, माइनस की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x1 प्लस आयोटा y1, x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा y1। तो देख सकते हैं इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, इमेजनरी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि Z1 और Z2 दोनों ही रियल नंबर हों, तो उस केस में क्या होगा, y1 तो नहीं होगा उसमें, तो y1 क्या हो जाएगा उसमें 0। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू या तो 0 होगी या फिर इमेजनरी होगी, या तो 0 होगी या फिर
इमेजनरी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2 बार, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया है, उसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो उसके चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार, चाहे ऐड करके कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट करके ऐड करें, वो वैल्यू इक्वल रहती है। सिमिलर प्रॉपर्टी डिफरेंस के लिए होती है, Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। सब डिफरेंस लेके कॉन्जुगेट फाइंड करें या कॉन्जुगेट फाइंड करके डिफरेंस लें, वो भी सेम ही रहता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई करते हैं, Z1 Z2 बार Z1 बार इंटू Z2 बार, और डिवीजन के लिए भी इसी तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, Z1 अपॉन Z2, पहले हमने डिवीजन किया उसके बाद उसको कॉन्जुगेट किया, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 बार अपॉन Z2 बार, तो ये वैल्यू इक्वल होती है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, इनको हम चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, जैसे हम पढ़ते हैं मोड जेड, मोड जेड का मतलब होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जनरली लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। तो अब यदि हम माइनस जेड का मॉडुलस फाइंड करें, तो माइनस जेड मीन्स माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, इसमें माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर लेंगे, इमेजनरी पार्ट है माइनस वाई, इसका स्क्वायर लेंगे, तो माइनस एक्स इसका स्क्वायर क्या होता है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, मोड ऑफ जेड। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि माइनस जेड का मॉडुलस और जेड का मॉडुलस इक्वल होता है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। नेक्स्ट इसी तरह से हम कह सकते हैं, अगर हम कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस लेते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ जेड मीन्स एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या आ गया, मोड ऑफ जेड। तो जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट, अगर हम Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसका मॉडुलस लेते हैं, तो ये Z1 मैग्नीट्यूड या मॉडुलस Z2 मॉडुलस के इक्वल होता है। तो मल्टीप्लाई करके मॉडुलस फाइंड करें या मॉडुलस फाइंड करके मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मॉडुलस लेंगे और मॉडुलस लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह अगर हम डिवीजन की बात करेंगे, तो Z1 अपॉन Z2 डिवाइड करके फिर मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, या फिर इसको मॉडुलस फाइंड करके डिवाइड करें, ये वैल्यू भी इक्वल आती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं, अब यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है, इफ
मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए, मोड ऑफ जेड मीन्स हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मोड जेड की वैल्यू क्या होती है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम यूजुअली वही इसको एक्स प्लस आई बटा वाई मान रहे हैं जेड को, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। इसी तरह से वाई स्क्वायर भी 0 या पॉजिटिव होगा। क्या दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो सकता है? नॉट पॉसिबल। या एक नॉन जीरो हो दूसरा 0 हो, उसका सम 0 होगा कभी? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म भी 0 होगी और ये टर्म भी 0 होगी। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब दोनों वैल्यू 0 होगी तभी इनका सम 0 हो सकता है। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0। तो यहां से आ गया एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। अब जेड क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 प्लस आयोटा इंटू 0 यानी 0। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 हो। या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 है तो उसका मॉडुलस 0 होगा। तो ये दोनों साइड से कंडीशन होती है। यदि मॉडुलस 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो मॉडुलस 0 होगा। एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस नंबर इज प्योरली रियल। प्योरली रियल मीन्स कि जो ये नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। कोई भी नंबर प्योरली रियल कब होता है? जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। इसी तरह प्योरली इमेजिनरी होगा अगर उसका रियल पार्ट 0 होगा। तो प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट 0, प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। तो जब भी डिवीजन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होते हैं तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो होगा 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जब -1 पुट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। -4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें आयोटा नहीं रहेगा तो रियल हो जाएगा ये। तो इसको इसके साथ लिख लेते हैं 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा 8 साइन थीटा।
आयोटा हमने कॉमन ले लिया, तो 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा 8 साइन थीटा अपॉन 2 स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 तो यहाँ से आएगा और माइनस ये, तो ये हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम दोनों नंबर्स को सेपरेटली डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये नंबर प्योरली रियल है, इट मींस कि इस नंबर का इमेजनरी पार्ट 0 होगा। तो इस नंबर को हमने सिंप्लीफाई किया है, तो इमेजनरी पार्ट क्या है, ये। सिंस गिवन नंबर इज प्योरली रियल, this implies 8 sin theta upon 1 + 4 sin square theta is equal to 0। इमेजनरी पार्ट को हमने 0 पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 हो जाएगा, तो यहां से आएगा 8 sin theta is equal to 0। अब 8 को भी डिवाइड कर देंगे इधर ले जाकर, तो क्या आ जाएगा यहां से, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम साइन की टेबल में वैल्यू देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो इसी तरह से अगर हम जनरल वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा है, तो जनरली सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 0। तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई। आप आई बटन पर जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी कि इस तरह से कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल दे रखे हैं उनको सोल्व करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।